ये आप देख पा रहे हैं कि युद्ध के समय में जब सैनिक जाते थे उनकी ढाल और ये सुरक्षा कवच और हेलमेट सारे हैं। बीकानेर के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। हमने टिकट ले ली अंदर जाने के लिए और आज हम दिखाते हैं आपको जूनागढ़ फोर्ट के अंदर का व्यू। तो हेलो गाइस, हमने गढ़ के अंदर एंटर किया। एंटर करते ही हमें मिला है ये बोर्ड लगा हुआ जिसमें ये पहला फोटो आप देख सकते हैं कि राव बीकाजी महाराज की है, जिन्होंने बीकानेर की नींव रखी। और दूसरी फोटो हम यहाँ देख पा रहे हैं महाराजा गंगा सिंह जी महाराज की है, जो कि बीकानेर के भागीरथ कहे जाते हैं, राजस्थान के भागीरथ के नाम से जाने जाते हैं। और तीसरी फोटो यहाँ पे हम देख सकते हैं महाराज साधु सिंह जी की है। और चौथी फोटो हम यहाँ पे देख रहे हैं महाराज करणी सिंह जी की, जिनको डॉक्टर करणी सिंह जी भी कहा जाता है। यह 1950 के अंतिम राज शासक थे। हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं गढ़ के अंदर। हम गढ़ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो रैंप देख पा रहे हैं आप, ये उस समय के लिए जैसे घोड़े चलते थे तो उनके पैर स्लिप ना हो इसलिए उसको इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। और उस समय ये रैंप बनाया गया है। तो महाराजा गज सिंह जी द्वारा जोधपुर से लाई गई थी। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे महाराजा गंगा सिंह जी की फोटो लगाई गई है। जो 24 राजाओं ने जो शासन किया था बीकानेर, उन सब की यहाँ पे फोटो देख सकते हैं आप। ये है महाराजा की न्यायपालिका और ये महाराजा का सिंहासन है। यहीं पर बैठ के राजा जो थे वो अपने न्याय फैसले देते थे। और ये जो ऊपर झरोखे देख पा रहे हैं आप, इनमें से रानी वगैरह जो भी होते थे वो ऊपर से देखते थे। ये महाराजाओं द्वारा उस समय लिफ्ट लगवाई गई थी, जिस समय भ्रमण के लिए भी ऊंट, हाथी और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारे बीकानेर के राजा महाराजाओं ने उस समय भी लिफ्ट का आप देख पा रहे हैं। महाराजाओं के उस समय के वस्त्र हो गए, जो के टाइम के उस समय के जो जितने भी खंजर बनाए गए थे, समस्त प्रकार के खंजर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये चाकू अलग अलग डिजाइन और बहुत ही बेहतरीन आकर्षित चाकू है। देख सकते हैं महाराजा का उस समय कोट था, तो इसकी हम जो आकार और लंबाई है उसी के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय जो राजा महाराजाओं की हाइट थी वो कम से कम 11 से 12 फुट की थी। ये आप बंदूकें देख पा रहे हैं, ये बहुत ही प्राचीन समय की है। ये महाराजा गंगा सिंह के समय की बंदूकें हैं। उस समय इन बंदूकों को युद्ध के क्षेत्र में काम लिया जाता था। ये राजा महाराजाओं की चित्र शैलियाँ यहाँ पे लगाई हुई है। और ये जो एक बंदूक आप देख पा रहे हैं, ये लगभग 15 से 20 फुट की है। ये सबसे लंबी बंदूक है उस समय की। और ये ऊपर महाराजा गंगा सिंह की फोटो लगाई हुई है। और ये पंखे देख पा रहे हैं आप, जो कि पहले के समय में ऐसे होते थे। और ये युद्ध क्षेत्र के लिए सारे विभिन्न प्रकार के हथियार यहाँ पे लगाए गए हैं। ये राजा महाराजाओं के उस समय की तलवारें हैं, जो कि युद्ध क्षेत्र में काम ली जाती थी। इनको आप देख सकते हैं, बहुत ही आकर्षक और बहुत ही बेहतरीन बनाया गया है। ये जो कुछ तलवार है, इन पे ये गोल्डन प्लेटिनम सोने की नक्काशी की हुई है। ये बंदूक आप देख पा रहे हैं, इसकी हाइट लगभग 10 से 11 फुट की है और ये पूरी लकड़ी से निर्मित है। और ये लकड़ी की बंदूक उस समय चलाई जाती थी, लकड़ी से बनी हुई पूरी बंदूक है ये आप जो देख पा रहे हैं, ये सारे शमशीर तलवारें हैं। और इसके आगे ये खांडे लगाए गए हैं। जो सीधी तलवार होती है उसे खांडा कहते हैं, जो गोलाई में होती है उसे शमशीर कहते हैं। और ये सारे खंजर है, इनकी पकड़ने के लिए इनकी बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी से इनको बनाया गया है। और ये उस समय की मशीन गन है, जो एक समय में एक से ज़्यादा फायर करती थी। और ये प्राचीन काल में युद्ध करने के लिए भाले बनाए गए हैं, जो कि बांस के आगे लोहे की नोक लगाकर तैयार किए जाते हैं। तो आदिवासी समय के जो वीर थे वो उस समय इन भालों से युद्ध करते थे। आप देख पा रहे हैं जो सीढ़ियों का जो साइज है, सिर्फ इतना ही है कि इसमें एक ही आदमी चल के जा सकता है। तो जिस समय युद्ध होता था तो राजाओं की ये रणनीति रहती थी कि अगर युद्ध हो, सारी सेना आए तो एक एक करके अंदर आए और एक एक को हम मार सकें। इसीलिए इन सीढ़ियों का साइज जो है छोटा दिया गया है। हमने जो आपको राजा की न्याय कचहरी दिखाई थी वो आप इन झरोकों में से अंदर से देख पा रहे हैं। और ये जो झरोके उस समय बनाए गए थे, तो इन झरोकों में से जो रानियां होती थी वो इन झरोकों में से देखती थी जब न्याय कचहरी चलती थी राजाओं की। जो आप देख पा रहे हैं, इसमें निकासी और कला का बहुत ही अद्भुत परिचय दिया गया है। ये जो शीशे आप देख पा रहे हैं, जो कि अनेकों रूप से लगे हुए, ये सारे एक दूसरे को इन्फेक्ट होते थे। जैसे एक आदमी दूसरे स्थान पर खड़ा है तो इनमें इन्फेक्ट पड़ के वो चेहरा उस समय देखा जा सकता था।
ये छत पूरी लकड़ी से बनाई हुई है। इसकी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अद्भुत कला के साथ इसकी डिजाइन की गई है, जो कि आज की टेक्नोलॉजी में होना बहुत ही असंभव सा लगता है। ये आप जो द्वार देख रहे हैं ये बहुत ही छोटा द्वार है, इसमें से सिर्फ एक समय पर एक ही आदमी आ सकता था। तो ये देख पा रहे हैं आप जैसे कि युद्ध के समय जो सैनिक एंटर करते थे वो एक एक करके अंदर आए और इनसे मुकाबला करके लड़ा जा सके, इसीलिए ये मुख्य द्वारों को इतना छोटा बनाया गया है। ये अब हम गज महल के ऊपर आ चुके हैं। गज महल के ऊपर से देखने पर हमें गढ़ का व्यू इस प्रकार दिखाया जाता है कि ये अंदर का जो एरिया है ये पूरा पार्क है, और सामने वो जो आप कोटलिया सी देख रहे हैं वो सारी घोड़ों को, हाथियों को, व सभी जीवों को रखने के लिए बनाई गई थी। और जब युद्ध का समय होता था तो इस ग्राउंड के अंदर पूरी सेना को इकट्ठा करके उन्हें तैयार किया जाता था युद्ध के लिए। और ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं महादेव जी का मंदिर स्थापित किया गया है, भोलेनाथ का मंदिर है। ये आप देख पा रहे हैं ये होली कुंड है। उस समय इसमें पूरे में पानी भर के कलर को मिलाया जाता था। राजा जी वहाँ पे बैठे रहते थे और यहाँ पे रानियां, सखियां वे सभी होली खेलते थे, तो इसको होली कुंड कहा गया है। इस ये जो आप गढ़ का व्यू देख पा रहे हैं, यहाँ पे छाया फिल्म की शूटिंग हुई। महाराजा गंगा सिंह जी ने 1934 को ट्रेन का निर्माण करवाया था। वह बीकानेर में पहली ट्रेन महाराजा गंगा सिंह जी ने 1934 को चलाई गई थी। और ये आप देख पा रहे हैं कि बग्गी का जो नव निर्माण करवाया था हाथी का। आप देख पा रहे हैं ये महाराजा के समय का 65 किलो का चांदी का दरवाजा, जो कि इस गेट पे लगाया गया था, लेकिन सेफ्टी के लिए क्या है कि इसको अब यहाँ लगा दिया और इसके चारों तरफ जाली लगा दी। ये महल में आप देख सकते हैं कि ये नृत्य हॉल है। इसमें सामने आप देख पा रहे हैं कि महाराजा का आसन लगा हुआ है, यहाँ महाराजा बैठते थे। और ये जो आप कलाकृति देख पा रहे हैं ये पूरी स्वर्ण से की गई है। तो यहाँ पे उस समय नृत्य होता था। और बाहर आप देख सकते हैं ये नृत्य के लिए पूरा विशालकाय हॉल बनाया गया है, जिसमें ये इटालियन टाइलें लगाई गई है। ये महाराजा पद्म सिंह जी की तलवार है और इस तलवार का वजन जो है तो आज 27 हमने किलो की बताया आपको तलवार। जूनागढ़ फोर्ट का पूरा व्यू। अब आइए चलते हैं अगले पार्ट में म्यूजियम की और आपको पूरा म्यूजियम दिखाते हैं। तो ये हमने आपको बताया है आज जूनागढ़ फोर्ट का पूर्ण वीडियो। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी आगे से आगे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।